हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को तो गाइज आप सभी का स्वागत है डिफेंस वाले इस एप्लीकेशन पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन आ गया है। अभी अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 88 वाला कि अगर ए बी सी एपी में हो, मतलब जीपी में हो, तो देखो लोग एम की जगह क्या है 10। तो एम बेस मतलब एंगल सेम है, बेस क्या है ए बी सी, तो वो हमेशा किस में रहेगा एच पी में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। मतलब दिमाग में एकदम बैठ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर आर इन द रेशियो एम रेशियो एंड देन द नंबर। देखो ये कहता है कि दो नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, दो नंबर ऐसे हैं, मान लेता हूं ए और बी। उनका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, डिवाइड बाय मतलब अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन जो उसका रेशियो m बाई n है। तो आपसे पूछे कि बताओ a और b ये दो नंबर का रेशियो क्या होगा, मतलब a डिवाइड बाय b आपका क्या होगा। ठीक है। तो याद रखना कि जब भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो आपको गिवन हो और आपसे पूछे कि आप बताओ कि उनकी मतलब वो दो नंबर का रेशियो, मतलब वो दो नंबर का रेशियो क्या होगा, मतलब a डिवाइड बाय b आपसे पूछे, देन नंबर्स आर इन, मतलब आपसे पूछे कि ए रेशियो बी आपका क्या होगा। अरे भाई मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है क्या, एम डिवाइड बाय एन। तो फॉर्मूला ये होता है कि एम एम प्लस में अंडर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र डिवाइड बाय एम माइनस में अंडर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र। तो उन नंबर के बीच का रेशियो ये आता है, फॉर्मूला आता है। देखो अगर मैं बोल दूं कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो जो है ना वो 4/5 है। ठीक है, मैंने बोल दिया ये। या मैं बोल देता हूं कि रेशियो जो है वो 7/3 है। ठीक है। तो बताओ उन दो नंबर के बीच का रेशियो क्या होगा, मतलब ए डिवाइड बाई बी क्या होगा। देखो एम क्या है यहाँ पे, एम कितना है 7, और यहाँ पे एन कितना है, एन कितना है 3। तो आपको फॉर्मूला यूज करने क्या ये कि एम प्लस में अंडर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र डिवाइड बाय एम माइनस में अंडर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखो मैच कर गया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब रेशियो होता है उन दो नंबर्स के बीच का। तो आप एम की वैल्यू 7 पुट करो, एन की वैल्यू 3 पुट करो, डायरेक्ट रिजल्ट निकालोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक मतलब जीपी इज 3। ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 9/2। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस टर्म। अच्छा अच्छा देखो भाई, एक जीपी है, मतलब एक मैं जनरल जीपी मान लेता हूं ना। जैसे जिस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या ए, सेकेंड टर्म क्या ए आर, थर्ड टर्म क्या ए आर स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट क्या ए आर की क्यूब अप टू सोन, ये जीपी मैंने मान लिया। और जीपी कौन सी है, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग, मतलब इनफाइनाइट तक ये जीपी जा रही है। और ये कहते हैं द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज 3। देखो ये मैंने एक जीपी मानी, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला ए डिवाइड बाय 1 माइनस में आर। और ये हमें कितना दे रखा है 3, मतलब ए डिवाइड बाय 1 माइनस में आर इज इक्वल टू में 3 गिवन है। पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब अब इन टर्म्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 अप टू सोन ये इन। अब ये एक नई जीपी बन गई और उसका सम अपने को दिया हुआ है 9/2। तो यहाँ इसका सम अब क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, वो हमें दिया हुआ है 9/2। ठीक है। हमें पूछा है क्यूब का सम। ठीक है ना मेरे बच्चे, क्या पूछा है क्यूब, क्यूब का मतलब कि ए क्यूब, ए की क्यूब आर की क्यूब, ए की क्यूब आर की पावर अब 6 अप टू सोन। तो इसका क्यूब का सम क्या आएगा, ये आएगा फर्स्ट टर्म क्या है ए क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉमन रेशियो क्या है आर क्यूब। ये हमें पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपल एक जीपी मानी जिसका फॉर्मूला ये होता है, सेकंड ये है जिसका फॉर्मूला ये होता है।
और इसकी वैल्यू हमें पूछी है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहां से, अगर हम सोल्व करें इसको, ठीक है ना, अगर आप सोल्व करें, देखो कैसे, यहां से a की वैल्यू निकालो, यहां से a की वैल्यू आएगी 3 टाइम ऑफ 1 माइनस में r, यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालो, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9/2 इंटू में 1 माइनस में r स्क्वायर। तो a की वैल्यू जो है मैं यहां पुट कर देता हूं, ये आएगा 9 इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये आएगा 9/2 1 माइनस में r स्क्वायर, 9 से 9 कैंसल, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, उधर प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में r स्क्वायर, प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2 प्लस में 2 r स्क्वायर माइनस में 4 r इज इक्वल टू 1 माइनस में r स्क्वायर, इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस में 4r, ठीक है, इधर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी बच्चे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी r की, ठीक है। ये r की वैल्यू आप यूज कर लो, पहली इक्वेशन में यूज कर लो या आप सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लो, कोई मर्जी इक्वेशन में यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो r की वैल्यू यहां से 2 आएगी, एक तो आएगी r की वैल्यू 1 और एक r की वैल्यू आएगी 1/3। आप सभी को पता है कि अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्री का सम दे रखा है तो r कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर r 1 हो गया तो वो सम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसका मतलब r की वैल्यू 1/3, ये r की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये आएगा 3 इंटू में r की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो ये 2/3, ये कैंसिल होकर a की वैल्यू आई 2, a की वैल्यू 2 पता है, r की वैल्यू कितनी है 1/3 पता है, ये वैल्यू आप यूज करो यहाँ पे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा a डिवाइड बाई 1 माइनस में, मतलब 1/3 मतलब 27, जो भी अब कर लो सोल्व, ठीक है। हो जाएगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ये कहता है पीएथ टर्म ऑफ एचपी, एचपी की पीएथ टर्म याद रखना क्या है, क्यू आर। और एक बात बताओ, एचपी की अगर पीएथ टर्म क्यू आर है तो एपी की पीएथ टर्म क्या होगी 1/क्यू आर, क्योंकि रेसिप्रोकल होती है उसकी, एंड इट्स क्यूथ टर्म, उसकी जो क्यूथ टर्म है वो आरपी है, एचपी की क्यूथ टर्म आरपी है, तो एपी की क्यूथ टर्म क्या होगी 1/rp। देन उसकी आरथ टर्म पूछी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ एपी की आरथ टर्म निकाल लेता हूं और उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो एचपी की आरथ टर्म आ जाएगी, समझे, ठीक है, समझ गए भाई लोग। अब देखो फिर समझ गए तो देखो एपी की पीएथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/क्यू आर। क्यूथ टर्म मतलब a क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/rp। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, a से कैंसल, इसमें से d कॉमन है, d कॉमन लिया, ये आएगा p माइनस 1 माइनस में क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 1/क्यू आर माइनस में 1/rp। तो यहां से देखो 1 से 1 कैंसल, d, ये आएगा p माइनस में क्यू इज इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा p क्यू आर, ये आएगा p माइनस में क्यू, यहाँ भी देखो p माइनस क्यू, ये कैंसल, तो d की वैल्यू आ गई बढ़िया तरीके से p क्यू आर। d की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे a प्लस में, ये आएगा p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/p/क्यू/r इज इक्वल टू 1/क्यू/r। अंदर प्रोडक्ट करोगे ये आएगा a प्लस में, देखो अंदर p के साथ प्रोडक्ट करोगे p से p कैंसिल, तो ये आएगा 1/क्यू/r माइनस में 1/p/क्यू/r इज इक्वल टू 1/क्यू/r, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई 1/p/क्यू/r। पूछी कौन सी टर्म है, आरथ टर्म। आरथ टर्म होती है a प्लस में r माइनस 1 इंटू में d, a कितना है 1/p/क्यू/r प्लस में r माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/p/क्यू/r। अंदर प्रोडक्ट करोगे, देखो देखो इसकी प्रोडक्ट r से करोगे तो r से r कैंसिल, तो 1/p/क्यू बचेगा, और माइनस 1 से करोगे p/क्यू/r से p/क्यू/r कैंसिल, तो मतलब 1/p/क्यू बचेगा। तो आरथ टर्म AP की आरथ टर्म 1/p/क्यू है, तो HP की आरथ टर्म क्या होगी p/क्यू, सिंपल, C आ जाएगा यार आंसर। शॉर्ट ट्रिक से करवा देता हूं, देखो सेवंथ टर्म HP की सेवंथ टर्म क्या है 8, सेवंथ टर्म कितनी दे रखी है HP की 8, तो AP की सेवंथ टर्म क्या होगी 1/8, एट्थ टर्म क्या दे रखी है अपने को 7, एट्थ टर्म क्या दे रखी है अपने को 1/7, ठीक है। अब सेवंथ पता है एट्थ पता है, अपने को कौन सी टर्म पूछी है 15 टर्म, देखो भाई सिंपल है,
15 टर्म जो है वो किसके इक्वल आएगी, 15 टर्म, ये मैं बात कर रहा हूँ एपी की 15 टर्म, याद रखना, ठीक है। एपी की 15 टर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि एपी के जो 15 टर्म है वो किसके इक्वल आएगी, एपी की 15 टर्म, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर लिया तो वो एपी में अभी कन्वर्ट हो गई। तो एपी की 15 टर्म देखो 7 और 8 15 होता है ना। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर पी टर्म क्यू है और एपी की क्यू टर्म अगर पी है, देन अगर आपसे पूछे कि पी प्लस क्यू टर्म कौन सी होगी, तो आ गई आपकी पी प्लस क्यू डिवाइड बाय पी इंटू क्यू। तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपल ट्रिक है। तो यहां देखो पीएथ टर्म मतलब 7 टर्म 1/8 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, 1/क्यू और ये 1/पी। पीएथ टर्म अगर 1/क्यू है और क्यूथ टर्म अगर 1/पी है, देन पी प्लस क्यूथ टर्म पूछे तो वो पी क्यू प्लस में पी प्लस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू के इक्वल होता है एपी के अंदर, याद रखना एपी में। तो यहां देखो 7th टर्म 1/8 है, 8th टर्म 1/7 है, तो p प्लस क्यू मतलब 7 प्लस 8, p प्लस क्यू टर्म पूछी है तो होगा 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 8, ये आएगा 15/56। तो ये एपी की आ गई। तो एचपी की क्या होगा, इसका उल्टा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। बस डायरेक्ट ये कर लो। पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हो, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, डी की वैल्यू वहां पुट करके आप ए की वैल्यू निकालो, ए पता है डी पता है, 15th टर्म आपसे पूछी है तो आप 15th टर्म आप निकालोगे तो ये भी आंसर आएगा। लेकिन शॉर्ट वे जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया इससे अगर आप निकालोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो दो नंबर होते हैं, दो नंबर कोई भी दो नंबर मान लेता हूँ ए कोमा बी, दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है 2 इंटू ए बी डिवाइड बाय ए प्लस में बी, ये होता है हमारे पास दो नंबर का हार्मोनिक मीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां इस इक्वेशन की, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कहते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे उनका हार्मोनिक मीन आपको निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक तो मैं मान लेता हूं ए और एक मान लेता हूं बी। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है भाई, माइनस का बी बाय ए, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, माइनस का पहले से है तो माइनस का बी बाय ए होता है, तो माइनस पहले से भी है तो ये आ जाएगा 4 प्लस में √5 डिवाइड बाय ए कितना है 5 प्लस में √2, तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है c बाय ए, सी मतलब कांस्टेंट क्या है मेरे पास 8 प्लस में √5 डिवाइड बाय ए कितना है 5 प्लस में √3। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू पता है, a इंटू बी की वैल्यू पता है, यहां तो पुट्टी करनी है तो 2 इंटू यह आएगा 8 प्लस में 2 √5 डिवाइड बाय 5 प्लस में √2 डिवाइड बाय a प्लस बी की वैल्यू क्या 4 प्लस में √5 डिवाइड बाय 5 प्लस में √2, ये इससे कैंसल, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे बाहर तो देखो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा प्लस में √5, तो ये इससे कैंसल, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे भी आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा हुआ है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। जैसे अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने दो रूट्स मान लिए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो जीरोज 10th क्लास में जीरोज होता है ना, तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है माइनस का बी डिवाइड बाय ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आता है सी बाय ए, मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ रूट मैंने दो मान लिए क्योंकि जो रूट्स आते हैं उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है ये, ए और बी मैंने इसके रूट्स मान लिए, तो सम ऑफ रूट हमने निकाल लिया मतलब ए प्लस बी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाल लिया इस मतलब इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से। तो सम पता है, प्रोडक्ट पता है, हार्मोनिक मीन फॉर्मूला ये होता है, यहाँ वैल्यू तो पुट की है तो आपका 4 आंसर आ गया। बस कितना आसान था यार। क्वेश्चन नंबर 97, द हार्मोनिक मीन ऑफ, ये दो नंबर दे रखे हैं, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है 2 ए की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, ए की जगह दे रखा है ए डिवाइड बाय 1 माइनस में ए बी, इंटू में बी की जगह क्या दे रखा है ए डिवाइड बाय 1 प्लस में ए बी, डिवाइड बाय क्या होता है ए प्लस बी, ए की जगह क्या दे रखा है 1 माइनस में ए बी प्लस में ए डिवाइड बाय 1 प्लस में ए बी। देखो यार ऊपर तो आ जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी,
मतलब प्रोडक्ट में चलो a माइनस बी मतलब 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी डिवाइड बाय एलसीएम लोगे तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो क्या आएगा भाई a प्लस में ए स्क्वायर बी आएगा, और जब इसकी प्रोडक्ट इधर करोगे तो प्लस ये क्या आएगा भाई a माइनस में ए स्क्वायर बी आएगा, डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस में ए बी इंटू में 1 प्लस में ए बी। तो देखो ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ऊपर आया 2a स्क्वायर डिवाइड में a प्लस ए मतलब 2a, ये इससे कैंसल, एक a से a कैंसल, क्या बचा a बचा, तो क्या बचा d बचा। सिंपल है ना, वही फॉर्मूला यूज किया है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। यहाँ a की जगह अपने को ये पूरा नंबर दे रखा है और b की जगह मेरे को ये नंबर दे रखा है, तो ये फॉर्मूला तो यही है ना हार्मोनिक मीन का, तो a की जगह पूरा नंबर, b की जगह ये पूरा नंबर, a प्लस b, बस इसको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 98 ये कहता है h जो है वो हार्मोनिक मीन होता है किसका p एंड q का, ठीक है। तो याद है आप लोगों को मैंने कंसेप्ट में एक हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर h दो नंबर का हार्मोनिक मीन है a और b का तो h डिवाइड बाय a प्लस में h डिवाइड बाय b किसके इक्वल होता है, याद है आप लोगों को। देखो भाई जो भी चीज़ मैं करवाता हूँ उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है पीछे भी, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक जब कंसेप्ट करवाया था सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसमें आप देखना जो हमारा लास्ट पार्ट है ना कंसेप्ट का, उसमें लास्ट डेफिनेशन हमने हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी वाली ही पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें 4 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को हार्मोनिक मीन की बताई हुई है, मतलब h और a और b के बीच में रिलेशन होते हैं वो, तो h डिवाइड बाय a प्लस में h डिवाइड बाय b हमेशा 2 के इक्वल आता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रॉपर्टी है भाई। तो यहाँ a और b की जगह p और q लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 ये कहता है mth टर्म ऑफ hp की mth टर्म जो है वो n है, तो ap की mth टर्म क्या होगी 1 बाय n, nth टर्म इज m, तो hp की देखो hp की nth टर्म 1 m है, तो ap की nth टर्म क्या होगी भाई 1 बाय m, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है। देन m प्लस n, तो ap की m प्लस n टर्म कौन सी होगी भाई, अभी पीछे बता के हटाऊं कौन सी होती है, m प्लस n डिवाइड बाय m। ये देख लो पीछे वाला देखो, एक मिनट सॉरी, ये देखो pth टर्म अगर 1 बाय q है, qth टर्म अगर 1 बाय p है, देन p प्लस q टर्म p प्लस q डिवाइड बाय p q, तो यहाँ p की जगह m और n यूज किया है। mth टर्म अगर 1 बाय n है और nth टर्म अगर 1 बाय m है, तो m प्लस n टर्म क्या होगी m प्लस n डिवाइड बाय mn, तो ये AP की आती है, लेकिन हमें तो HP की पूछा है ना, तो HP की mn टर्म कौन सी होगी, इसका उल्टा मतलब mn डिवाइड बाय m प्लस में n। ऑप्शन नंबर डी सी आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सिंपल है। देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको डायरेक्ट रिजल्ट अगर हमें पता हो ना तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का खेल है, एग्जाम में भी ऐसा ही खेलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 100 ये कहता है ए बी सी डी आर इन HP, 4 नंबर है HP में है, देन ए बी बी सी सी डी प्लस में सी डी इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, अगर 4 नंबर किसके अंदर हो HP में हो, देखो यहाँ क्या है A B C और D, 4 नंबर अगर HP में हो, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे 3 नंबर अगर HP में हो तो क्या होता है कि बीच वाला नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2AC डिवाइड बाय A प्लस C के इक्वल होता है। तो वैसे ही इनके बीच में रिलेशन है, 3 के बीच में मतलब B जो होगा वो 2AC डिवाइड बाय A प्लस C के इक्वल होगा, और यहाँ से अगर मैं C की बात करूं तो जो C होगा ना वो आपका 2BD डिवाइड बाय B प्लस D के इक्वल होगा। सही में देखो पहले मैंने ये 3 नंबर लिए, तो B देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि अगर A B C AP में होते हैं तो रिलेशन होता है कि बीच वाले का डबल A प्लस C के इक्वल आता है, और अगर ये GP में होते हैं तो रिलेशन होता है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C आएगा, और अगर HP में हो ना तो रिलेशन ये होता है, ठीक है ना। तो वैसे ये 4 नंबर है, तो मैं पहले ये 3 को लेके चलता हूँ, इन 3 के बीच में मतलब बीच वाला जो नंबर है वो इसका रिलेशन। फिर मैं अगर मैं इन तीनों की बात करूँ B C D की, तो B C D में अगर C की बात करूँ तो C जो है वो 2BD डिवाइड बाई D प्लस मतलब B प्लस D के इक्वल होगा, ठीक है। अब
क्या कर लेते हैं अमन, इसको अपने को चाहिए ए बी अपने को चाहिए वो चीज। हाँ, क्या करो अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहां से a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 2ac डिवाइड बाई बी, यहां से b प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी 2bd डिवाइड बाई सी। प्रोडक्ट कर लो, इसकी प्रोडक्ट होगी, तो देखो प्रोडक्ट कर लेता हूं मैं, ये लिखा आएगा ए बी प्लस में ए डी प्लस में सी बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू, तो इनकी प्रोडक्ट होगी तो ये आएगा 2abcd डिवाइड बाई बी सी आएगा, ये इससे कैंसल। अब देखो ये आएगा 2ad, यहां देखो ad, ये ad है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अकेला एक ad बचेगा। यहां देखो ab प्लस में bc प्लस में cd किसके इक्वल आएगा ad के इक्वल आएगा, तो ये नन ऑफ दीज हो गया आंसर। अरे 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 गलती कर दी ना अपन ने, 2 इंटू 2 है भाई 4 है, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ अपना 4 माइनस में ad मतलब ये 3ad आएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, सिंपल, या रिपीट करूं, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, वही है b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू आएगा 2ac डिवाइड बाई a प्लस में c, और d इज इक्वल टू सॉरी c इज इक्वल टू आएगा मेरे पास कि 2bd डिवाइड बाय b प्लस में d डिवाइड बाय b प्लस में b। ठीक है, तो यहां से a प्लस c की वैल्यू निकालो तो ये आएगा 2ac डिवाइड बाय b, और यहां से अगर मैं b प्लस d की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा 2bd डिवाइड बाय c। प्रोडक्ट करते हैं, देखो इनकी प्रोडक्ट करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट होगी, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा ab और AD BC और CD इज इक्वल टू, जब इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यह आएगा ACBD, यह जगह इसको मैं लिख लेता हूँ ना ABCD डिवाइड बाय BC, BC से BC कैंसल, तो यह आएगा 4AD, यहाँ के AD है प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 4 माइनस में AD तो ये आ जाएगा 3AD। यहाँ देखो AB प्लस BC प्लस CD किसके इक्वल आया 3AD के इक्वल आया, बी आंसर आया। ऐसा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, देखो mth टर्म डिवाइड बाय nth टर्म का रेशियो दे रखा है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, और हमसे सम का दे रखा है और आपसे टर्म पूछिए टर्म का सम क्या होगा। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था पहले भी याद, अगर आप लोगों को याद हो तो भी, अगर Sn मैं दे दूं आप लोगों को 3n स्क्वायर प्लस में n, और आपसे पूछूं कि nth टर्म क्या होगी, तो अपन करते हैं Sn माइनस में Sn माइनस 1, ये करते हैं यस या नो, ये करते हैं ना। तो सेम इसी टाइप से अपन क्या कर लेते हैं, यहां भी कुछ ऐसा कर लेते हैं। जैसे Sm डिवाइड बाई Sn दे रखा है, क्या ये दे रखा है m स्क्वायर डिवाइड बाई ये दे रखा है n स्क्वायर। देखो am डिवाइड बाई am डिवाइड बाई मतलब Asm माइनस में Sm माइनस 1 डिवाइड बाई Sn माइनस में Sn माइनस 1। ठीक है, अब कहोगे सर Sm किसको लेके चले, Sm आप इसको लेके चलो, Sn आप इसको लेके चलो, तो Sm मतलब m स्क्वायर माइनस में ये आएगा m माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ m की जगह m माइनस 1 पुट करेंगे तो m माइनस 1, यहाँ क्या आएगा n स्क्वायर माइनस में ये आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस में 1 और ये प्लस का 2m, ये आएगा n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2n, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा 2m प्लस 1 डिवाइड बाई ये आएगा 2n सॉरी माइनस 1, तो ये मेरे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लो इसको, ठीक है, उस तरीके से तो यार वो 2 कभी कैंसिल नहीं होगा ना, क्योंकि अगर अपने को m माइनस 1 टर्म पूछी या कोई और अगर अपने पूछता तब अपन वो निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये वो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए अपन इसको इस तरीके से कर लो आप। ठीक है, तो Sm रेशियो बाय Sn दे रखा है, तो Sm मतलब अगर उसके टर्म के बीच में रेशियो निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हो भाई।
नेक्स्ट, सम ऑफ द थ्री टर्म ऑफ एपी इज 33 एंड द प्रोडक्ट इज दिस, देन द लिस्ट ऑफ देम इज, मतलब सबसे छोटा नंबर आप लोगों को बताना है। देखो, मैंने आप लोगों को पीछे करवाया था कि अगर एपी के तीन टर्म का सम गिवन हो तो आप कौन सी टर्म मान के चलोगे, एपी की फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए माइनस डी, सेकेंड टर्म मान लेते हैं ए, और थर्ड टर्म मान लेते हैं ए प्लस डी। इनका सम दे रखा है, मतलब ए माइनस डी प्लस में ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना 33, डी से डी कैंसल, 3a इज इक्वल टू कितना 33, ए की वैल्यू कितनी आ गई 11। याद रखना सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी ये होगी क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म, सबसे छोटी ये और ये मिडल होगी और ये सबसे बड़ी। तो ए पता है, अपन मेरे को डी चाहिए। ये कहता है कि द प्रोडक्ट इज, इनकी प्रोडक्ट मतलब ए माइनस में डी इंटू में ए प्लस में डी इज इक्वल टू है 792। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 11, क्या आएगा 11। देखो ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू है 792। तो 11 उधर जाके डिवाइड में 11 का, इधर 11 का स्क्वायर 121 माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 792 डिवाइड में 11। ठीक है, तो पहले 7 पे गया, फिर ये गया 2 पे, और ये आया 121 माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 72, ये उधर जाके माइनस में, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस में 72। ठीक है, तो ये आएगा 9 और 4 49, तो डी की वैल्यू आई 7। तो डी पता है, ए पता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है ए माइनस में डी। तो 11 माइनस में 7 कितना, 11 माइनस में 7 तो 4 आएगा भाई, तो डी आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, सबसे छोटी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, द सम, देखो एस एन गिवन है 3n स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, तो ए एन क्या होता है, एस एन माइनस में एस एन माइनस 1। ठीक है, इससे और चेक कर लेते हैं। nth टर्म गिवन क्या आ जाएगी मेरे पास, 3n स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में ये आ जाएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस में ये 5, ये आ जाएगा मेरे पास 3n स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में, देखो ए स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे माइनस में 3n, फिर आएगा माइनस में 2ab, तो माइनस पहले से, तो प्लस का 6n माइनस में ये 5, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, यहाँ बचा 6n माइनस में 3, 6n माइनस 3, तो ये nth टर्म हमारे पास ये आ गई। और हमें क्या गिवन है nth टर्म ये, तो 6n माइनस 3 इज इक्वल टू ये आया, तो 6n इज इक्वल टू, इसमें ऐड करोगे तो 3 ऐड करोगे 162, तो n इज इक्वल टू 12 और 7, ये 27 आई यार, इस फॉर्मूले से 27 आई है। हो सकता है पीछे अपन कोई मिस्टेक कर दे रहे हो बार बार। ठीक है, तो 27 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्या है भाई, पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ एपी इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन आपसे ये पूछा है। देखो एपी की पीएथ टर्म कौन सी है, पीएथ टर्म अपने को दे रखी है क्या ए, और क्यूएथ टर्म अपने को दे रखी है बी, और आरथ टर्म अपने को दे रखी है सी। तो पीएथ टर्म का फॉर्मूला, अब देखो ए इसने यूज कर रखा है तो आप कैपिटल यूज कर लेना, तो कैपिटल ए मतलब फर्स्ट टर्म मान ली, कॉमन रेशियो आर भी इसने यूज कर रखा है तो अपन कॉमन रेशियो आर मान, मतलब पीएथ टर्म है तो पी माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी मान लिया इज इक्वल टू अपने को ए दे रखा है। ठीक है, दूसरा यहाँ इसकी वैल्यू ये क्या आएगी, ए प्लस में ये आएगा क्यू माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू क्या आएगा बी, यहाँ से ये क्या आएगा a प्लस में ये आएगा r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये क्या आएगा c। ठीक है, मतलब आरथ टर्म AP किया ना, देन ये कहते हैं a इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, और c इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, आपसे ये पूछा है। देखो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू, आप क्या करो, a को आप क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करो, b को आप r माइनस पी से मल्टीप्लाई करो, और c को आप p माइनस में क्यू से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझ गए, ए को देखो, ए को आप मल्टीप्लाई करो क्यू माइनस आर से, तो क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा ए इंटू में क्यू माइनस आर, और ये आ जाएगा प्लस में, ये आएगा पी माइनस 1 इंटू में क्यू माइनस आर इंटू में डी। ठीक है, और बी को करोगे किससे, आर माइनस पी से, ये आएगा ए इंटू में, ये आएगा आर माइनस पी, प्लस में आएगा क्यू माइनस 1 इंटू में आर माइनस में पी इंटू डी। सी को करोगे आप पी माइनस क्यू से, ये आएगा ए इंटू में पी माइनस में क्यू, और ये आएगा पी माइनस 1 इंटू में पी माइनस में
क्यू इंटू में डी। देखो जब ऐड करोगे ना इसमें से ए कॉमन है, ए कॉमन है, देखो क्यू माइनस क्यू, आर माइनस आर, पी माइनस पी, तो ये तो क्या हो जाएगा 0। इन सभी में से डी कॉमन है और इनकी प्रोडक्ट करोगे वो सारे भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई। मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 आएगा, चेक कर लेना फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ये कहता है 3 + 5 + 7 अप टू सोन n टर्म तक, नीचे भी 10 टर्म तक 7 के इक्वल है तो n की वैल्यू। देखो ऊपर वाली क्या है, एपी में है सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो सम ऑफ n टर्म n/2, फर्स्ट ये 6a हो जाएगा मतलब 2 है, ठीक है। तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 डिवाइड बाय ये कितने टर्म है, टोटल 10 टर्म है, ये भी एपी में है तो 10 टर्म का सम 10/2 2a, तो ये 10 हो जाएगा, 10 है तो ये 9 इंटू डी, डी कितना है भाई यहाँ पे 3 इज इक्वल टू कितना है 7, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, 2 से 2 कैंसल, तो ये आएगा n इंटू अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2n - 2, ये आएगा 2n, 6 माइनस में 2 कितना हो जाएगा प्लस में 4 इज इक्वल टू 7 इंटू में 10 इंटू में 27 और 10 37, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लोगे ये n प्लस में यहाँ 2 आएगा, 2 उधर से डिवाइड में ये आएगा 35 गुना में ये 37। बस अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, 35 ही करता है इसको, n को 35 पुट करोगे तभी तो 35 इंटू 37 आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, ये कहता है α1 α2 α एंड r इन AP, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, द सम ऑफ द सीरीज, आपको बताना है इस सीरीज का सम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, देखो यार डायरेक्ट अगर रिजल्ट अगर हम बात करें, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ क्या दे रखा है अपने को, द सीरीज दे रखी है साइन डी इज इक्वल टू, मतलब साइन डी इंटू में कोसेक α1 इंटू कोसेक α2 कोसेक α2 α3 अप टू सॉन n-1 इंटू में ए एन दे रखा है, मतलब अल्फान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, ये टर्म एपी में दे रखी है और कॉमन डिफरेंस इसका डी दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की, सेवंथ टर्म की, या जो भी टर्म है ना सभी की, और अगर मैं बात करूँ सम की, तो सम जो होता है ना, अगर ऐसा कोई भी रिलेशन आता है जैसे सेम ये रिलेशन अगर, ठीक है, तो बहुत ही कम चांस होता है ऐसे क्वेश्चन वैसे आने का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा भाई, तो मैं तो कहूँगा इसको छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है करने की। 107 नंबर, पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ जीपी इज ए बी सी। देखो पीएथ टर्म दे रखी है, पीएथ टर्म मान लेता हूँ ए आर की पावर क्या आएगा भाई p-1, क्योंकि ए बी बी सी और ये यूज कर रखे हैं तो अपन दूसरे यूज कर लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म ए मान ली, कॉमन रेशियो आर मान लिया, p-1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए आर की पावर q-1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है बी, ए आर की पावर r-1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है सी। तो सेम वही है ना पीछे वाला क्वेश्चन वाला, अब यहाँ ए की पावर क्या है q-r, तो दोनों साइड क्या कर दो q-r कर दो, ए की पावर q-r इंटू बी की पावर r-p इंटू सी की पावर p-q इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल ए की पावर q-r इंटू में कैपिटल ए की पावर मतलब r-p इंटू में कैपिटल ए की पावर p-q, फिर कैपिटल आर की पावर क्या आएगा p-1 इंटू में q-r, फिर वही r की पावर q-1 इंटू में r-p, वही चीज आएगी। तो इसकी पावर ए की पावर ये सम क्या आएगा इनका 0, आर की पावर भी 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो हमेशा 1 नहीं आता है, ऐसा रिजल्ट 1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108, ये कहता है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड जो अपने को जीपी में दे रखे हैं, एंड ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड है, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो सिंपल एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों नंबर जो है वो इक्वल है, तो मैं इसको के इक्वल मान लेता हूँ, कोई भी नंबर के इक्वल, ठीक है। या आप क्या करो, लोग अप्लाई कर दो पहले, ठीक है, जैसे a की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू सी की पावर z है, तीनों पे लोग अप्लाई करोगे, ये आएगा log a की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा log b की पावर y इज इक्वल टू आ जाएगा log c की पावर z, पावर आ गया मतलब x इंटू में log a इज इक्वल टू आएगा y इंटू में log b इज इक्वल टू आएगा z इंटू में log c। अब आप चाहे इसको के इक्वल मान लो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास k डिवाइड बाय log a, y की वैल्यू निकालूं तो k डिवाइड बाय log b, और z की वैल्यू निकालूं तो k डिवाइड बाय log c।
देखो हमें दे रखा है कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू जेड। तो वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, एक्स और जेड की प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये आएगा 1/log बी, मतलब यहाँ के स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करोगे ये भी के स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा log ए इंटू में ये आ जाएगा log सी, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, देखो ग्रोस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो पूरा नहीं करना है, आप क्या करो log ए को उधर ले जाओ, यहाँ log बी का स्क्वायर है तो एक log बी को इधर ले आओ, ये कुछ है log ए डिवाइड बाय log बी इज इक्वल टू हो जाएगा log बी डिवाइड बाय log सी। देखो log ए डिवाइड बाय log बी क्या होता है, log की प्रॉपर्टी, log ए जिसका बेस बी हो, इसको मैं लिख सकता हूँ log बी जिसका बेस सी है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चेक कर लो यार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो गया, चलिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारी हो गई कंप्लीट गाइस, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करवा दिया है इस बुक में से, आर.एस. अग्रवाल की बुक में से, ओके। नेक्स्ट जल्दी एक नया अपन चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, एंड प्लीज़ अपना रेटिंग एंड रिव्यू जरूर दे जाके, ठीक है। प्ले स्टोर में जाओ और अपनी एप्लीकेशन देखो, उस पर नीचे जाके रेटिंग एंड रिव्यू अपना जरूर दो, एंड प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा इस कोर्स को, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपका डाउट हो आप इसको पे व्हाट्सअप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।